delivered at Nagrota and Akhnur cantonment. He has been a life member of Indian Economic Association, Jharkhand Civil Service Officer Institute, NMIMS Alumni Association, etc. He has also delivered various lectures in public gathering like regional seminar of Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, MCX and NSDL, CDSL as keynote speaker. It's a pleasure to have you, sir. I would like to request to kindly come on the stage and take the session ahead. Dear students, आज जो मैंने आपका ये जो स्वयं ऑडिटोरियम देखा वो बताने के लिए काफ़ी है कि आप लोगों में सिक्योरिटी मार्केट को जानने का कितना ज़्यादा उत्साह है। एंड दिस उत्साह जो है बहुत जरूरी है किसी चीज़ को जानने के लिए। जानने की इच्छा, उत्साह, उससे आधा काम हो जाता है। कहा जाता है कि वन राइट स्टेप is half of the victory. So I am very happy to be here. But before that, Mr. GP Garg हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कुछ कारणों से यहाँ पे नहीं आ पाए, तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से थोड़ा सा मैसेज दे देना स्टूडेंट को। आप लोगों के लिए NISM must have Indian Railway, he has served various reputed positions in different departments of sales. Inspection Department, Investigation Department, Recovery and Refund Department, Investment Management, Establishment and नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आज लखनऊ विश्वविद्यालय में रीजनल इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम को आयोजित किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की तरफ से, और हमारे साथ यहाँ की एक स्टूडेंट मौजूद है, खुशी। हम उनसे बात करेंगे कि आज का ये जो सेमिनार रखा गया है निवेशकों के लिए खास तौर पर कार्यक्रम है। बहुत बहुत स्वागत है आपका खुशी। आज का ये जो सेमिनार रखा गया रीजनल इन्वेस्टर अवेयरनेस की जागरूकता का कार्यक्रम रखा गया, क्या कुछ खास था? ये रीजनल इन्वेस्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए, सो दैट वो जान पाए स्टॉक मार्केट क्या होता है, NSE BSE, व्हाट अबाउट डीमेट अकाउंट, कैसे हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम एक स्मॉल इन्वेस्टर्स है तो क्या हमारे पास प्लान है, अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं, हमें कोई भी आइडिया नहीं है, तो क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर जिसकी वजह से हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है और ये कोलैबोरेशन के साथ है NSE and BSE। NSE और NBSE के साथ में कोलैबोरेट आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर है सारे स्टूडेंट्स इसी डिपार्टमेंट से हैं? नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स के भी हो सकते हैं, जो भी बेसिकली कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और उसका बेनिफिट ले रहे हैं कि वो कैसे इन्वेस्टर्स कैसे अवेयर हों, बिकॉज देयर आर सो मच रिस्क अवेलेबल इन द मार्केट, तो हम उसे कैसे टैकल करें और क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए अगर हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। आखिर में तो ये समझा जा सकता है कि आज का ये जो सेमिनार है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बेनिफिशियरी सेमिनार है, क्योंकि इन्हें इसकी जानकारी दी जा रही है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में तमाम चीजें जो इन्हें पता है और जो नहीं मालूम है वो भी। जी बिल्कुल, ये सबके लिए है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो या ना हो। जैसे हम स्टूडेंट्स हैं तो अभी हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो ये हमारे लिए भी बेनिफिट है। हम बहुत सारी चीजें यहाँ से जानेंगे कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट के क्या फायदे और कैसे करने चाहिए। अच्छा, आखिर में एक और कमेंट लेंगे। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात भी की जा रही है, तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं इससे क्या मदद मिलेगी? अभी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल इंडिया में जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत कम है, मतलब हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ अप्रॉक्स है, लेकिन सिर्फ 10% म्यूचुअल फंड में और उससे भी कम जो है स्टॉक मार्केट में। तो ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम हमें हेल्प करेंगे उस परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए, जो अल्टीमेटली हमारे इंडिया को बेनिफिट देगा और हमें भी बेनिफिट देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित रूप से इस तरह के जो कार्यक्रम लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से किए जाते हैं, ये एक जागरूकता के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए किया जाता है कि भारत जो अब तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ये जो मास्टर प्रोजेक्ट भी भारत सरकार का है, उसमें कहीं ना कहीं पर इस तरह के कार्यक्रम जरूर मदद करते हैं भारत को आगे बढ़ाने के लिए। फिलहाल के लिए न्यूज अड्डा के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमारी अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहे न्यूज अड्डा के साथ। नमस्कार।